As of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public private institution models. तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में और आपके लिए लेके आ गए हैं एक बार फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपने देखा ही होगा पिछले 2 या 3 दिन पहले एक कनेडियन गवर्नमेंट की ओर से एक स्टेटमेंट सामने आई थी। इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है मार्क मिलर, उनकी ओर से कहा गया था कि the Canadian government will not offer any work permit to international student। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे किन स्टूडेंट को ये मिलेगा, किस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, क्या क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है, क्यों ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि हर बंदे तक ये वीडियो पहुंचे और इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड let's start the video. The Liberals have been under increased pressure to address the steep rise in international students who sometimes arrive without adequate funds to pay for housing and other costs. There have also been questions about the quality of education from some post-secondary institutions. So guys, सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों ये नौबत सामने आई है कि क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट वर्क परमिट नहीं देना चाह रही है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, बट हम इम्पॉर्टेंट 2 या 3 रीज़न हम डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला रीज़न है कि जॉब्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा मारामारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए जूझ रहे हैं इस टाइम। कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था इस पर, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस थे या फिर स्मॉल बिजनेसेस थे जो बंद हो गए थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उनसे जॉब चली गई थी, तो वो भी अब उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में बाकी सब खड़े हैं। तो उनको भी एक न्यू जॉब चाहिए। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस कंट्री में और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इस कंट्री में, उस तरह से जॉब्स है नहीं यहाँ पे। कंपनीज बंद हो रही है, बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आई है सामने कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही है इस कंट्री में। और दूसरी जो दिक्कत है वो हाउसिंग की। हाउसिंग इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, रेट्स इतने हाई हो चुके हैं, स्टूडेंट्स को तो अफोर्ड करना बिल्कुल मुश्किल है। बट जो एक फुल टाइम वर्कर है इस कंट्री में, वो भी अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उनको भी शेयरिंग में रहना पड़ रहा है। या फिर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बाहर रह रहे हैं स्टूडेंट। तो ये सारी नौबत आ रही है यहाँ पे हाउसिंग की। जिस तरह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है, उस तरह से हाउसिंग ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने खुद से ये स्टेटमेंट पास करी थी कि दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ हाउसिंग टू एवरीवन। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक और जो इसके पीछे इस स्टेप लेने के पीछे जो एक वजह है वो है दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है उनका सबसे पहला मेन मकसद होना चाहिए कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप गेन कर पाओ, बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि भाई हमने पैसा कमाना है, तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो। स्टूडेंट एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे। पहला मकसद होना चाहिए कि हमारे को अच्छी एजुकेशन मिले ताकि हम फ्यूचर में अच्छी जॉब कर पाए। हर बंदा जॉब के पीछे भागता है स्टार्टिंग में ही और पैसे के पीछे भागता है। कनाडा में आपको कलेक्टिव एक जो स्टडी होती है वो करते हो आप इंडिविजुअली आप कुछ नहीं करते हो। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट मिल रही है आपको, तो असाइनमेंट 5-6 लोग बनाते हैं, तो एक का काम दूसरे पे थोप दिया, दूसरे ने तीसरे पे थोप दिया। आप खुद से कुछ स्टडी नहीं कर रहे हो, आपका काम कोई और कर रहा है। तो ये आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है। अब इनका ये स्टेप है कि आप फ्यूचर में ये ना बोलो कि कनाडा ने हमारे को अच्छी एजुकेशन नहीं दी, इसलिए भी ये स्टेप इन्होंने लिया है। और भी बहुत सारे रीजन है, बट ये 2-3 जो मेन रीजन है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो गाइस, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन इस टाइम चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है कि किस स्टूडेंट को ये वर्क परमिट मिलेगा, किस स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो 3 कैटेगरीज यहाँ पे रखी गई है। पहले कैटेगरी में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा और अगली 2 कैटेगरीज में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं इन तीनों कैटेगरीज को। द फर्स्ट वन वाज वेरी क्लियर इन द स्टेटमेंट दैट कैप विल अप्लाई टू पोस्ट सेकेंडरी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हो, दैट the government will not provide you work permit, legal work permit, that you will be not able to work legally in Canada if you are studying in any private institute. So the second category is you have to go to any public college. अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका कंसल्टेंट है आप पहले ही उनसे क्लियर कर दो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि वहां से आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो गाइस, थर्ड कैटेगरी है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन लेते हो या फिर कोई आपका लॉ का कोर्स है या फिर डॉक्टरी का कोर्स है, और अगर आप एलिमेंट्री या फिर हाई स्कूल में आ रहे हो, इन सब में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा जैसे पहले मिला करता था। वंस अगेन, यूनिवर्सिटी, लॉ, एनी डॉक्टरी का कोर्स, कोई भी डॉक्टरी का कोर्स है
उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, उसके लिए अगर आप यहाँ पे आते हो, उसमें स्टडी करने आते हो, तो आपको वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा। एंड गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दिस कैप विल ओनली अफेक्ट पीपल हु आर कमिंग आफ्टर सितंबर 2024। जो इससे पहले आ चुके हैं उन पे ये लागू नहीं करेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन कनाडा। उनके मिडल ऑफ द कोर्स ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये कैप उन पे अप्लाई नहीं होगी। जो 2024 सितंबर के बाद आने वाले हैं वो 2 साल के लिए, अभी फिलहाल ये परमानेंट नहीं है, अभी फिलहाल के लिए बोला गया है कि ये 2 साल के लिए अप्लाई होगा, जो सितंबर 2024 के बाद स्टूडेंट कनाडा में आते हैं। Canada is putting a cap on the number of new international student study permits it issues for the next 2 years at 364,000. That's a 35% decrease to the number they issued from last year. ये स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है दैट दे विल ओनली एक्सेप्ट 364,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिस ईयर। पिछली साल के मुकाबले 35% ये रेट गिरा है, क्योंकि पिछले साल कनाडा में आए थे 5,60,000 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 5,60,000 स्टूडेंट। तो इस बार इन्होंने एक्सेप्ट करने 3,64,000 स्टूडेंट। इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द वीजा, योर वीजा माइट गेट रिजेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट ओंटारियो जाना चाहते हैं या फिर ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि ओंटारियो का नंबर भी इन्होंने 50% गिरा दिया है। अगर पिछले साल इन्होंने 1,00,000 स्टूडेंट ओंटारियो में लिए थे, तो इस बार सिर्फ ये 50,000 लेने वाले हैं। मेक श्योर यू चूज अदर प्रोविंसेस रादर देन गोइंग टू ओंटारियो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहने वाले हैं कि वहां पे आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो गाइज, वन मोर बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग योर स्पाउस on work permit while you are studying here. This was all about this announcement. I hope you liked the video. पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि ये हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो कि फ्यूचर में कनाडा आना चाहता है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।